राजनीति संभावनाओं का खेल है। इसीलिए कहते हैं राजनीति में कुछ भी संभव है, खासकर जब राजनीति उत्तर प्रदेश की हो, जहां सपा बसपा के बीच गठबंधन देखा, बसपा बीजेपी के बीच तालमेल देखा, सपा कांग्रेस का साथ भी देखा। अब बसपा कांग्रेस का गठजोड़ देखना बाकी रह गया है। तो क्या बहन मायावती यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रही हैं? इमरान मसूद के बयान पर भरोसा करें तो कांग्रेस सपा का साथ छोड़कर बीएसपी के साथ चुनावी गठजोड़ कर सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। वीडियो को पूरा देखें और आयोन भारत को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जनप्रतिनिधि का काम जनता की सेवा होता है। ये लाइन सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए रह गई है। असल में पहले नंबर आता है पार्टी का हुक्म बजाना। और अगर पार्टी की मंशा सत्ता पर काबिज होने की हो तो फिर राजनीति एकदम चेस बोर्ड बन जाती है। चालें हैं, घोड़े हैं और राजा के लिए सब कुछ कुर्बान है। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में मोदी लहर ऐसी चली कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने असहज होते हुए भी लेकिन जरूरी गठबंधन कर डाला। नारा बना, यूपी को ये साथ पसंद है। साइकिल और हाथ की जोड़ी कुछ ऐसी थी जैसे मौसमी तूफानों में बंधी दो नावें, जिन्हें न राह का पता है न मंजिल का, पर डूबने के डर ने साथ चलने को मजबूर कर दिया हो। कांग्रेस उस समय खुद को राष्ट्रीय पार्टी मानती रही होगी, लेकिन सीट शेयरिंग में सपा के आगे झुकती नजर आई। मगर आज कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक नया झटका दे दिया है। सुझाव दे डाला है कि बसपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसी को लेकर कांग्रेस और सपा सहित बसपा के नेता भी इमरान मसूद के बयान के सियासी मायने तलाशने में जुट गए हैं। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ती दूरी बसपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बसपा कांग्रेस का हाथ आसानी से थामेगी? कांग्रेस और सपा नेताओं के बीच अक्सर बयानबाजी से गठबंधन समाप्त होने की अटकलें लगती रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में इजाफा भी हुआ। लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस प्रदेश में अपने पैर मजबूती से जमाने की कवायद में जुटी है, जिसके लिए सपा से ज्यादा बसपा फायदेमंद लग रही है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बसपा को भी साथ जोड़ने की असफल कोशिश की थी। हालांकि बसपा ने बीते कई चुनाव अकेले अपने दम पर लड़कर साफ कर दिया है कि वह किसी भी दल के साथ गठबंधन करने के पक्ष में नहीं है। पार्टी सूत्रों की माने तो बसपा आगामी पंचायत चुनाव से दूरी बनाकर रखेगी, ताकि 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत किया जा सके। बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही गठबंधन से पार्टी को फायदे की जगह नुकसान होने की बात कह चुकी हैं। वह अपने बयानों में कांग्रेस पर खासा हमलावर भी रहती हैं। कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ती दूरी ने कई नेताओं की बेचैनी भी बढ़ा दी है। पूर्व बसपा सांसद गिरीश चंद्र पार्टी में वापसी कर चुके हैं, तो हाल ही में आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने का स्वागत पूर्व बसपा सांसद मलूक नागर ने किया है। बसपा नेता लगातार जिलों में कार्डर कैंप आदि के जरिए अन्य दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। वहीं तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर अन्य राज्यों में पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यूपी में भी बड़े पैमाने पर पार्टी सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जब से सपा को छोड़ बसपा से गठबंधन की वकालत की है, तभी से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया है। मसूद साहब का यह बयान कुछ यूं था जैसे कोई पुराने प्यार को छोड़कर नए को डेटिंग ऐप पर तलाश रहा हो। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस आखिर चाहती क्या है? सपा से नजदीकी बढ़ाते हैं तो गठबंधन में बवाल, बसपा की तरफ बढ़ते हैं तो मायावती कहती हैं हमें अकेले ही अच्छे हैं। क्या लोकसभा चुनाव में यूपी में 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस को लग रहा है कि अब वह सीनियर पार्टनर बन गई है? प्रदेश में कांग्रेस का कहना है कि उन्हें अब बसपा से ज्यादा उम्मीद है और उन्हें फायदे की पार्टी लग रही है। तो क्या सियासत में फायदा ही सब कुछ है, चाहे नीतियों का हो या सीटों का? बसपा अब अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। पंचायत चुनाव से दूरी बनाकर पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर यूपी की राजनीति का ताजा ट्रेंड यही है कि कांग्रेस को बसपा की जरूरत है, लेकिन बसपा को कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं।
यूपी की राजनीति में इस वक्त गठबंधन की आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी से ज्यादा जरूरी हो गया है इलेक्टोरल यूजिबिलिटी। यूपी में विपक्ष की राजनीति इस वक्त कोएलिशन कॉम्प्लेक्स से जूझ रही है, जहां सत्ता मंजिल है और सिद्धांत बस रूट मैप का नाम। देखना यह है कि कांग्रेस का अगला सियासी स्वाइप लेफ्ट होगा या राइट। नमस्कार।